एक विकारी है, एक अविकारी है, एक अविनाशी है और एक नाशवान है। तो जब तक हम अपने अविकारी, अविनाशी, दृष्टा, साक्षी आत्मस्वरूप से परिचित नहीं होते हैं, तभी तक इस जीवात्मा को, जो यहाँ इस पंचभूत के शरीर में बैठा हुआ है, 84 लाख योनियों का बार बार चक्र काटना पड़ता। एक ही चक्र पूरा करने में 20 खरब वर्ष लगते हैं। 20 खरब। एक ऐसे जीवात्मा ने अनादिकाल से अनंत 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 में भी अनंत 84 के चक्र काटता आ रहा है और तब तक काटता चला जाएगा जब तक कि अपने वास्तविक अविकारी, अविनाशी, दृष्टा, साक्षी आत्मस्वरूप का बोध नहीं जगेगा। तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना है। वास्तविक स्वरूप क्या है? सभी लोग नेत्र बंद करके उसका अनुभव करते चलेंगे। किस रूप में? स्वीकृति के रूप में, स्वीकार के रूप में। और जो हमारा वास्तविक रूप नहीं, अवास्तविक है, नाशवान है, विकारी है, मिथ्या है, दृश्य है, अनात्मा है, उसका अस्वीकार, तिरस्कार करते चलेंगे। न ब्राह्मण्य क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, न ब्रह्मचारी गृही न वनस्थो, भिक्षु न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातो न वा पंचकोशा, न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु, अब हमारा जो सच्चा स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसी को ही हमें स्वीकार करना है और उसी के स्वीकार से जीव की वास्तविक मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, परम कल्याण है। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, जहाँ तक नाहम का उच्चारण होता है उसको हृदय से निकालो। इस कचरे को अपने अंतःकरण से निकाल दो, इस मल को अंतःकरण से बाहर कर दो। ये मल अंतःकरण में रखने योग्य नहीं है, बहुत दुर्गंध देने वाला है, बहुत अशांति पैदा करने वाला है, बहुत रुलाने वाला है, बहुत भटकाने वाला है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, जब तक पर के धर्मों में आप
सुख बुद्धि करते रहेंगे। किंतु याद रखो, पर धर्मो भयावह, वो तुम्हें जन्म मरण के भय से, जन्म मरण के दुख से कभी भी मुक्त नहीं करेगा। ये तुम्हें अहंकार ही दुख देने वाला है, ये अहंकार ही रुलाने वाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। इस देह के, इस प्राण के, इस मन बुद्धि के, स्थित अहंकार के, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के, इन पांचों कर्मेंद्रियों के कर्म तुम्हारे से नहीं हो रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। ये प्रकृति के गुण है, प्रकृति के धर्म है, और तुम प्रकृति से परे प्रकृति के साक्षी हो, तुम दृष्टा हो। तुम इस प्रकृति के धर्म को अगर अपना मानोगे तो ये तुमको बहुत रुलाएगा, बहुत दुख देगा, कभी भी यथा प्राप्त में संतोष नहीं दिलाएगा। अहंकार कहता है मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है, मैं इतना बढ़ूं, मेरे से कोई आगे ना बढ़े। हर व्यक्ति की दौड़ है अपने से आगे बढ़ने की। जो कुछ प्राप्त हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, किंतु उसमें आप और आगे जाने की इच्छा करते हैं। और याद रखो, इसमें बढ़ना ऐसा ही है जैसे आपके सामने सूर्य है, तो आप जितना आगे बढ़ोगे वह आपके छाया पीछे जाएगी। लेकिन सूर्य अगर आपने पीछे कर रखा है, सूर्य को पीठ दिखा रखी है, तो फिर तुम जितना भी बढ़ोगे उस छाया को पकड़ नहीं पाओगे। ये माया छाया है, आज तक इसे कोई नहीं पकड़ पाया। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिगण और बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा सब इस माया छाया के पीछे भाग रहे हैं, और ये सब तड़प तड़प के मरते हैं। सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ दिखा कर गया दुनिया वालों को कि हे दुनिया वालों, तुम मेरे से शिक्षा ले लो। मैं तो पृथ्वी का सम्राट हो चुका था, लेकिन आज मैं बिल्कुल खाली जा रहा हूँ। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन तो दोनों हाथ तुम्हारे ऐसे के ऐसे ही खुले जाएंगे। माँ के गर्भ से मुट्ठी बांध कर आया है जीव, लेकिन दुनिया से जब जाता है तो दोनों हाथ इसके खोल दिए जाते हैं, ताकि दुनिया वाले समझ ले कि हाथ में कोई सोने का सिक्का, कोई मणि, कोई अशर्फी छुपा के तो नहीं ले जा रहा है। कुछ चालाक लोग ऑपरेशन कराकर अपने छाती में, पेट में भी अशर्फियां, हीरे जवाहरात रख लेते हैं। इसलिए प्रकृति ने कहा कि अब इसके शरीर को भी यहीं जला दिया जाए, यहीं छीन लिया जाए, ताकि ये कुछ छुपा कर न ले जा सके। साक्षात देख रहे हो अपने पिता को जाते हुए इस दुनिया से, अपने भाई बंधुओं को जाते देखा इस दुनिया से, अपने पुत्र पति पत्नी को देखा है कैसे आते हैं, और कैसे उस जीवन भर इस धन संग्रह करने में, नाम प्रतिष्ठा के अंदर लगे रहते हैं। मैं और हो जाऊं, मेरा और नाम हो जाए, मैं सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, मेरे ज्यादा कारखाने, ज्यादा दुकानें, ज्यादा वर्कशॉप हो जाएं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर ज्यादा होने से ही सुखी होता तो फिर गहरी निद्रा में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो ज्यादा दुखी होना था। लेकिन वहां तो इतना सुखी होता है कि ज्यादा संग्रह करके भी वो उतना सुखी नहीं हुआ है जितना कि गहरी निद्रा में कुछ नहीं होकर भी और उस परम सुख का अनुभव करता है। और कहता है रात्रि में सोया, बड़ी मीठी नींद आई, बड़ी सुख की नींद आई। पत्नी के साथ सुख की नींद नहीं आती है, पति के साथ सुख की नींद नहीं आती है, धन पुत्र के साथ जो है सुख की नींद नहीं आती है, बड़े बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा के साथ सुख की नींद नहीं आती है। ये तो सब हमारे बेचैनी के साधन है, ये तो दुख के साधन है, ये तो अशांति के साधन है, ये तो भटकाने के साधन है। किंतु गहरी निद्रा में कुछ नहीं है,
और आनंद है। इसलिए इस भ्रम को भगवान ने तोड़ने के लिए, ये पागलों की दौड़ को छोड़ने के लिए भगवान ने प्रत्येक जीव को ये शिक्षा दी है कि तुम गहरी निद्रा में देखो, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है और तुम सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास जितना सुख है राजा के पास भी उतना सुख नहीं है। तो इस संसार की दौड़ से हटो, और भी तभी होगा कि जब तुम इन्हीं प्रकृति की क्रियाओं को अपनी न जानोगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वेद शास्त्र सद्गुरु कहते हैं ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तुम अंतःकरण की वृत्ति से अपने को असंग देखो। सारे साधन अंतःकरण के अंदर ही तुम्हें रोक कर रखते हैं। मन को शांत करो, बुद्धि को निर्विकार करो, चित्त को एकाग्र करो। जितने भी गुरु, जितने भी महात्मा आपको अधिकांश इसी अंतःकरण के घेरे में ही फंसा कर रखते हैं, वृत्तियों के अंदर ही उलझा कर रखते हैं। कोई भाग्यशाली सद्गुरु मिलता है जो इन वृत्तियों के ऊपर आपको ले जाता है कि वृत्तियों को तुम छोड़ो, वृत्तियों के पीछे आकर खड़े हो, तुम वहां हो, तुम यहाँ नहीं हो। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति के लिए मत रो कि मेरा मन ऐसा है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा चंचल हूँ, मैं बड़ा अशांत हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो किस प्रकार ये अंतःकरण की वृत्तियों में जब तक फंसे रहोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर मुक्ति का अनुभव करना है, परम आनंद का अनुभव करना है, तो वृत्तियों के साक्षी बन जाओ। साक्षी को किसी वृत्ति से विरोध नहीं है। साक्षी वह चाहे महल में रहे, चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वह अपना कोई उच्च पद पर रहे, कि चाहे वो भिक्षावृत्ति करे, साक्षी तो साक्षी है। साक्षी में कर्ता भाव नहीं है और कर्ता कभी साक्षी नहीं होता है। और तुम में कर्म का अहंकार है, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैंने ये किया है, मैंने पिछले वर्ष इतना कमाया था, इस वर्ष इससे दुगना कमा कर दिखाऊंगा, पिछले वर्ष मेरा ये हुआ था, अब इस वर्ष मैं वहां तक पहुंच कर दिखाऊंगा। इस प्रकार यह आपके अंदर कर्तापन का अहंकार ही पतन का कारण है, दुख का कारण है, अशांति का कारण है। इस प्रकार से इस अंतःकरण की वृत्तियों में कभी मत उलझो, बल्कि अंतःकरण की वृत्तियों के साक्षी रहो, साक्षी को गन नहीं। और इन इंद्रियों की त्रिपुटियों को भी अपने से अलग जानो। तुम 14 त्रिपुटियों के साक्षी हो। ये 14 त्रिपुटियां तो सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राप्त होती है। सत्वगुण वृत्ति के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार वृत्ति पैदा होती है। इसी सत्वगुण के स्वतंत्र सत्वगुण से श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा होती है। इसी पंचभूतों के मिलित रजोगुण से ध्यान उदान समान प्राण पान ये वायु के 5 भेद हो जाते हैं। और इसी रजोगुण के स्वतंत्रता से आपको वाक प्राणी पाद उपस्थिता ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। और इन्हीं भूतों के तमोगुण से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय होते हैं। और ये 3 स्वभाव वाले हैं। पटुता स्वभाव होता है, इनका कभी मंदता स्वभाव होता है, कभी अंधता स्वभाव होता है। कभी तो ये अपना ठीक ठीक काम करते हैं, कभी इनसे कम काम होने लगता है और ज्यादा शिथिल हो जाने से इनके काम सब बंद हो जाते हैं। चाहे आंख हो कि कान हो कि टांग हो कि आपका लीवर हो कि किडनी हो, ये सब 3 स्वभाव वाले हैं, पटुता मंदता अंधता।
ये कभी एक रस नहीं रहेंगे। कभी इनसे आशा मत करो कि ये सदा एक जैसे रहेंगे। हर क्षण परिवर्तन चल रहा है। ये शरीर तो 208 हड्डियों का जोड़ है, कभी भी यह स्वस्थ नहीं हो सकता। एक जोड़ ठीक करेगा डॉक्टर से, दूसरा जोड़ में फिर खराबी आ जाएगी, दूसरा ठीक होगा, फिर तीसरा। जीवन पर्यंत इन जोड़ों में ही फंसे रहोगे और वो जो अपना स्वरूप है बेजोड़, उससे सदा दूर रहोगे। इसलिए इन त्रिपुट के कर्मों को अपने स्वभाव से अलग जानो। मैं तो असंग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। चाहे त्रिपुटियाँ ठीक काम करें तो जानता हूँ ये त्रिपुटियों से ठीक काम नहीं हो पाता है, कम होता है वो भी जानता हूँ, और बिल्कुल नहीं होता है वो भी जानता हूँ। इसलिए इन वृत्तियों से ऊपर उठो, त्रिपुटियों से ऊपर उठो, पंच प्राणों से ऊपर उठो, पंच ज्ञानेंद्रियों से ऊपर उठो, पंच कर्मेंद्रियों से ऊपर उठो और पंच विषयों से ऊपर उठो और समस्त दृश्यों से ऊपर उठो। एकमात्र दृष्टा हो जाओ। इतने पीछे दृष्टा बन के हो जाओ कि तुम्हारे पीछे और कोई खड़ा ना हो देखने वाला। जैसे सिनेमा गृह में थर्ड क्लास से पीछे, सेकंड क्लास से पीछे, फर्स्ट क्लास से पीछे, बालकनी से पीछे ऑपरेटर के रूप में आ जाओ, जिससे पीछे और जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरह अपने शरीर के अंदर ये पंचभूत, ये पंच विषय, ये पंच कर्मेंद्रियां, ये पंच प्राण, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जीव, इससे पीछे खड़े हो जाओ। तुम्हारे पीछे और कोई देखने वाला, जानने वाला न रहे। यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, यही वास्तविक स्वरूप है। जब तक इस वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं करोगे और ये इंद्रियों के धर्मों को, अंतःकरण के धर्मों को, विषयों के धर्मों को अगर अपना मानते रहोगे तो जन्मों जन्मों से दुख पाते आ रहे हो और जन्मों जन्मों तक तड़पते तड़पते प्राण छोड़ोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए वेद शास्त्र आज्ञा देता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ये पांच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन्हीं के ये सब कर्म है, इन्हीं का गुण कर्म विभाग है। और इनके गुण कर्म विभाग को गुणों का ही जाने, अपना ना जाने। अपना जानोगे तो फिर बंधन में फंस जाओगे। इसलिए यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, भगवान सिखाते हैं। जिस ज्ञानी पुरुष के मन में सद्गुरु की कृपा से ऐसा बोध जग गया कि मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं तो केवल देखने वाला हूँ। कर्म करना इंद्रियों का धर्म है, इन गुणों का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, और मैं प्रकृति के परे पुरुष मात्र हूँ। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, फिर मैं क्या हूँ? ये मन में जिज्ञासा जगती है तो वेद भगवान, सद्गुरु भगवान बोध कराते हैं, तुम ये सब प्रपंच से, प्रकृति से अलग चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मधुनेव मैनेव मात्सर्य भाव, यहाँ तक प्रकृति के धर्म है।
इन प्रकृति के धर्म में मत अटको मेरे भाइयों। प्रकृति के धर्म में अहंकार कर लिया तो वेद भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये मूढ़ है, ये मूढ़ है, ये अज्ञानी है, ये पशुवत है जो प्रकृति के धर्म को, अंतःकरण के धर्म को, मन बुद्धि के धर्म को, देह के धर्म को, इस माया के धर्म को अपना करके जानता है। इसलिए ये राग द्वेष मद मात्सर्य यह आपके धर्म नहीं है, ये तो अंतःकरण की रजो वृत्तियों का विकार है। राग करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, डाह करना, ये तुम्हारा अपना नहीं धर्म है, ये सब प्रकृति के धर्म है। और तुम क्या हो? तो वेद शास्त्र कहता बस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मंत्र मेरे लिए है, न ये तीर्थ मेरे लिए है, न ये वेद मेरे लिए है, न यज्ञ मेरे लिए है। ये तो उन देह अभिमानियों के लिए है जो अपने को जात का, नाम का अहंकार करते हैं, आश्रम का अहंकार करते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, या मैं ब्रह्मचारी हूँ, या मैं सन्यासी हूँ, अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, या क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, या शूद्र हूँ। ऐसे ये जो देह अभिमानी है पशु, देखने में मनुष्य हैं पर ये ब्राह्मण भी पशु हैं, ये क्षत्रिय भी पशु हैं, वैश्य भी पशु हैं, शूद्र भी पशु हैं, ये ब्रह्मचारी भी पशु है, यह गृहस्थी भी पशु है, ये वानप्रस्थी भी पशु है, और ये सन्यासी भी पशु है। क्योंकि पशु चार ही बात जानता है, आहार करना, निद्रा करना, भयभीत रहना और बच्चे पैदा करना। ये पशु चार बात जानते हैं, इससे अलग उन्हें कोई पांचवा ज्ञान नहीं है। पर परमात्मा ने मनुष्य को इन चार के साथ साथ पांचवी विशेषता दी है कि यह अपने स्वरूप को जान सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने मानव जीवन पाकर भी, सद्गुरु को पाकर भी, ज्ञान को पाकर भी उसमें निष्ठा नहीं की, यह तो नरक जाने का अधिकारी है। जिसने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं की, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, वेद शास्त्र के धर्म को स्वीकार नहीं किया। जो वेद शास्त्र कहता है कि प्रकृति के धर्म में कभी अहंकार मत करो। अगर प्रकृति के धर्म में अहंकार करोगे तो बार बार इसी प्रकार उल्टा लटकना पड़ेगा, जो आपको दुख का कारण होगा। इसलिए न मैं राग द्वेषो न मैं लोभ मोह, यथा प्राप्त में संतुष्ट रहो। यथा प्राप्त है, देखो देखो तुम्हारे घर का नौकर है, मुश्किल से 5,000 4,000 पाता है, उसके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मकान का किराया भी देता है, बच्चों को पढ़ाता भी है, और पाता कितना है? 5,000, कोई 4,000, कोई 3,000 पाता है। और अब सोचो कि मेरे पास तो जमीन भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, मकान भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, फिर मैं क्यों दुखी होता हूँ? क्यों मेरे पास नहीं? और क्या कमी रह गई है? तो ये अपने मन में जो लोभ की प्रवृत्ति है, और बढ़ूं और बढ़ूं, उससे ज्यादा बढ़ूं, और ज्यादा संपत्ति हो, सारे मार्केट का मालिक बन जाऊं, सारे नगर का मालिक बन जाऊं, सारे प्रांत का, देश का मैं बन जाऊं, ये जो लोभ वृत्ति है, यही तो पाप का मूल है। लोभ पाप का मूल, सब पाप इसी से पैदा होते हैं। और जहाँ लोभ चला गया तो यही पुण्य का भंडार है। लोभ के कारण ही तो छल कपट करना पड़ता है, सच को झूठ, झूठ को सच करना पड़ता है। इस प्रकार से शास्त्र कहता है ना, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, फिर मेरा असली रूप तो वही है जो सद्गुरु ने बताया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम,
न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैनेव मात्सर्य भाव, न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, ये 5 महाभूतों के ही द्वारा अन्न की उत्पत्ति होती है। उस अन्न के द्वारा ही स्त्री पुरुषों के ग्रहण करने से अंदर रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, उस रक्त से मांस बढ़ता है, मांस से मज्जा मेद बढ़ता है, उसी से हाड़ चर्म और रजवीर्य, ये 7वीं धातु है स्त्री पुरुषों में आगे की संतति उत्पन्न करने के लिए। तो न तो ये पंच प्राण में हूँ, न पंच प्राणों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ यह शरीर है, न ये सप्त धातु मैं हूँ, और इसमें जो 3 शरीर के पंच कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये भी मेरा धर्म नहीं है। ये तो 3 शरीरों के अंदर ही यह 5 कोश हैं। स्थूल शरीर का अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर 3 कोश वाला है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और ये जो कारण शरीर है ये आनंदमय कोश वाला है। किंतु मैं तो न अन्नमय कोश हूँ, न मैं प्राणमय कोश हूँ, न मैं मनोमय कोश हूँ, न मैं विज्ञानमय कोश हूँ, और न मैं आनंदमय कोश हूँ। मैं तो इन 5 कोशों का प्रकाशक हूँ, और मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ। मेरे साथ में इनका पूर्ण संबंध नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यं न भोक्ता, न सुख को अपना सुख मानो, न दुख को अपना दुख जानो। ये सुख और दुख आपका धर्म नहीं है, ये तो उनका धर्म है जो शुभ और अशुभ कर्म को करने वाले हैं। जो पापी और पुण्यात्मा अभिमानी हैं, उन लोगों के लिए ये सुख दुख और स्वर्ग नरक है। आप तो न करता है, न आपको पुण्य पाप छूता है, न आपको स्वर्ग नरक जाना होता है। आप तो ट्रेन की पटरी की तरह अचल हैं। ट्रेन की पटरी कभी अपने जगह को छोड़कर आगे नहीं बढ़ती है। ट्रेन ही उस पटरी के सहारे अपनी आगे पीछे की यात्रा करती है। ये जीवात्मा ट्रेन की तरह है, यही अपने आगे पीछे की यात्रा करता है। कभी देव बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु पक्षी बन जाता है। इसी में यह गति है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा ही इस 84 की ट्रेन में बैठा हुआ है, यात्रा कर रहा है। लेकिन आत्मा जो आपका शुद्ध स्वरूप है वो कहीं आता जाता नहीं। वो अखंड होने से, वो सर्वव्यापक होने से, वो अचल होने से सर्वत्र समान है। इसलिए इस देह के, इन प्राणों के, इन कर्मेंद्रियों के, इन ज्ञानेंद्रियों के, इस अंतःकरण के, इस मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार और किसी भी प्रकार के प्रकृति के दृश्य के अहंकारों से मत जुड़ो। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखते हैं, कभी वे पूर्व दिशा में जाते हैं,
कभी वे पश्चिम दिशा में उड़ते हैं, कभी दक्षिण दिशा में और कभी बाएं दिशा में। हम कभी भी उनके लिए चिंतित नहीं होते हैं कि ये पूरब जाने वाला पश्चिम में क्यों लौट गया, ये उत्तर में जाने वाला दक्षिण क्यों लौट गया। और हम देखते हैं कभी वे पंक्तिबद्ध उड़ते हैं, कतारबद्ध उड़ते हैं, और कभी हम देखते हैं कि वे अस्त व्यस्त तितर बितर हो गए। हम उसके लिए दुखी नहीं होते हैं। आकाश के पक्षियों को जैसे उड़ते देखते हो, उनकी किसी दशा को अपनी दशा नहीं मानते हो, ऐसे ही चिदाकाश के अंदर ये मन रूपी पक्षी दूर दूर तक उड़ता जाता है। कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी सुख, कभी दुख, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी तमोगुणी, कभी सत्वगुणी, कभी रजोगुणी। आप तो केवल देखने वाले हैं। ये पक्षी उड़कर जा रहा है, मन रूपी पक्षी। उससे लड़ो मत, टकराओ मत, झगड़ो मत, उसको जाने दो, रोको मत। तुम देखो वो अपने स्वभाव में है, नदी अपने स्वभाव में है, वो बह रही है, बहने के लिए बनाया है। मन भी नदी है, ये तो बहेगी, कभी सतलोक जाएगी, सचखंड जाएगी, कभी वैकुंठ लोक की तरफ, तो कभी और मृत्यु लोक नरक की तरफ। तो आप जैसे पक्षियों को उड़ते देखते हो, उनके धर्म में कोई विकार नहीं लाते हो, उनको परिवर्तन करना नहीं चाहते हो, उन्हें रोकना नहीं चाहते हो। इस मन को भी पक्षी की तरह उड़ते हुए देखो। उड़ना इसका स्वभाव है। और आप कहते हो मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, मन टिकता नहीं, मन रुकता नहीं। वो तो बनाया ही परमात्मा ने उसी प्रकृति के अनुरूप। आप कहोगे ये आंखें क्यों इधर उधर देखती है, आंखें स्थिर क्यों नहीं रहती है, ये प्राण क्यों भीतर बाहर होता है, ये प्राण स्थिर क्यों नहीं होता है। तो फिर मर जाओ और कुछ मत करो, मर जाओ, आंखें भी ठहर जाएगी, प्राण भी ठहर जाएगा, मन भी ठहर जाएगा, इंद्रियां भी ठहर जाएगी, सब कुछ ठहर जाएगा। किंतु ये देव दुर्लभ योनि आपको जड़ होने के लिए नहीं दिया गया है, चैतन्य रूप का बोध करने के लिए दिया है कि तुम तो साक्षी हो। ये उड़ते हैं उड़ने दो, ये जाते हैं जाने दो। तुम अपने घर के अंदर बैठे हुए देखते रहते हो, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, पशु भी जा रहा है, चोर भी जा रहा है, पुलिस भी जा रहा है, दानी धर्मात्मा भी जा रहा है, कोई जैन महात्मा दिगंबर वो भी जा रहा है। आप देखते रहते हो, उनके जाने आने में रुकावट नहीं करते हो। ऐसे ही आप इस अंतःकरण के अंदर चौराहे के ऊपर जो हो रहा है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चौराहा है, ये छत है। तुम इसमें केंद्र बनकर, बिंदु बनकर स्थित हो और तुम चारों दिशाओं को देखने वाले हो। पुलिस का काम है उनको जाने को रास्ता देना है। वो चाहे पूरब की तरफ जाए कि पश्चिम की तरफ कि दक्षिण की तरफ, उत्तर, सबको रास्ता देता है, वो रोकता नहीं। ऐसे तुम तो इस मन के छत के ऊपर खड़े हो, केंद्र पर खड़े हो, और यहाँ से ये अंतःकरण की चारों वृत्तियां हटती है। आप केवल उसके साक्षी हो। आप किसी के साथ जुड़ो नहीं, जुड़ना तुम्हारा स्वभाव भी नहीं। अगर पुलिस वाला पूर्व दिशा के यात्रियों के संग जुड़ जाता है, चला जाता है, तो फिर वो दक्षिण पश्चिम की यात्रा करने वालों का कुछ भी भान नहीं कर सकेगा कि कौन किधर गया। चौराहे पर खड़ा पुलिस ही ये जानता है कि इधर बारात गई है, इधर शव यात्रा हुई है, इधर राजा का कोई का, मंत्री का प्रोसेशन हुआ, क्योंकि वो खड़ा हुआ है। तो तुम अपनी जगह पे खड़े हुए हो, तभी तो तुम मन की दशा को जानते हो, तभी तो बुद्धि की दशा को जानते हो, तभी तो चित्त की दशा को जानते हो, तभी तो अहंकार की दशा को जानते हो। और अगर तुमने इनसे छेड़छाड़ की, मन से छेड़छाड़ की, तो फिर तुम्हारा सब आवागमन का रास्ता की खबर कौन देगा। इसलिए तुम साक्षी हो, साक्षी ही रहते हो, साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, तुम हटते नहीं। तो ऐसे ही मन का स्वभाव है, आंखों का स्वभाव है, प्राणों का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है। उनको अपने धर्म में बर्त न दो, उनके धर्मों में तुम विरोध मत करो। जब वे तुमसे छोटे होकर, तमोगुणी होकर
रजोगुणी होकर और अपनी प्रकृति को नहीं भूलते हैं, तुम क्यों अपनी प्रकृति को भूल जाते हो? जब मन अपनी प्रकृति को नहीं भूलता, नेत्र अपनी प्रकृति देखने को नहीं भूलता, यह शरीर भी अपनी प्रकृति को नहीं भूलता है, हर क्षण वर्धमान है, हर क्षण परिवर्तनशील है। तुम अपने साक्षी स्वरूप में अचल रहो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, जहाँ तक भी पानी होगा वहीं तक तो लहर उठेगी। लहर का उठना जल से अलग नहीं है। तुम शिकायत मत करो कि ये लहर आगे गई है, वो लहर पीछे रह गई है, ये मन लहर की तरह है, ये लहरे की तरह, वो मुझसे आगे चला गया, वो मैं पीछे रह गया। किंतु लहर को कहा जाए कि देख तू थोड़ा अंदर उतर जा, जल के अंदर उतर। और जब लहर अंदर उतरती है तो देखती वहां कोई न आगे है न पीछे है, न छोटा है न बड़ा है, न कोई किसी को रोक रहा है, न कोई किसी पे चढ़ रहा है, केवल एक सामान्य जल स्तर ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही तुम्हें जागृत के अंदर बहुत ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है, आगे पीछे का, छोटे बड़े का, उन्नति अवनति का। लेकिन गुरु कहते हैं कि थोड़ा अंदर उतर जा, सुषुप्ति में उतर जा, जागृत को छोड़, स्वप्न को छोड़, सुषुप्ति में उतर कर देख अब कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा उन्नति कर रहा है, किसकी उन्नति कम हो रही है। जब अंदर उतरता है तो देखता है एक सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, एक सामान्य आनंद स्वरूप आत्मा। वहाँ कोई ईर्ष्या का विषय नहीं है, कोई आगे पीछे की दौड़ नहीं है, केवल सामान्य स्थिति है। सप्त धातो नवा पंचकोशा, नवा पाणिपादं न चोकस्तपायु, कि जितने भी कर्मेंद्रियां हैं ये भी अपनी प्रकृति में है, ये प्राण भी अपनी प्रकृति में है। मैं तो इस प्रकृति का प्रकाशक। अवस्था का अभिमान भी छोड़ो, ये स्वप्नावस्था का अभिमान छोड़ो और सुषुप्ति अवस्था का भी अभिमान छोड़ो। मैं तो इन सब का प्रकाशक, दृष्टा, साक्षी आत्मा हूँ। जिसके सामने जागृत आकर जाता है, स्वप्न आकर चला जाता है, जिसके सामने सुषुप्ति आकर चली जाती है, जिसके सामने ये मन ध्यानस्थ होता है, जिसके सामने ये मन समाधिस्थ होता है, जिसके सामने ध्यान समाधि टूट जाता है, जिसके सम्मुख मूर्छा अवस्था होती है और मूर्छा भी टूट जाती है। इन षड विकारों का, षड अवस्थाओं का मैं तो प्रत्यक्ष साक्षी आत्मा हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदा, पिता नेव मैनेव माता च जन्म, कुम्हार घड़े को बना देता है। आकाश तो अनिर्मित है, पहले से ही है, केवल कुम्हार के घड़े ने एक आवरण पैदा करके दिखा दिया। आकाश को पैदा करके नहीं दिखाया, एक आवरण को, एक गोलाई को, एक घेरे को प्रकट कर दिया।
और उस घेरे में, उस गोलाई के अंदर वाले आकाश को आवरण करके दिखाया। किंतु आकाश तो असंग है, अजन्मा है, स्वनिर्मित। ऐसे ही पिता माता इस देह रूपी घड़े को, देह रूपी माठिया को बनाने में निमित्त कारण है। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, एक सहयोगी कारण होता है। उपादान कारण वह है जो कार्य रूप में स्थित रहता है। निमित्त कारण वह है जिसके द्वारा वह वस्तु के आकार घड़ने में सहयोग होता है। सहयोगी कारण वह है जिन उपकरणों के द्वारा वह निर्माण करता है। तो कुम्हार निमित्त कारण है, दंड चक्र, अग्नि, पानी यह सहयोगी कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। तो उपादान कारण ही कार्य रूप में उपस्थित रहता है, बाकी वे सहयोगी कारण, निमित्त कारण अलग हो जाते हैं तो भी उस घड़े में, उस माठिया में कोई विकार नहीं। कुम्हार मर जाए, दंड चक्र टूट जाए घड़ा हो जाने के बाद, तब भी वो घड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है। तो संसार में किसी वस्तु का निर्माण करने में तीन चीजें चाहिए। उस वस्तु का उपादान कारण, जैसे कि अलंकार बनाना है तो स्वर्ण उपादान कारण चाहिए, और फिर उसके लिए वह निमित्त कारण कौन बनेगा जिसके द्वारा उसका आकार बनेगा। और फिर स्वर्णकार को जो अलंकार बनाना है तो उसके जो यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वह सहयोगी कारण है। तो अलंकार बन जाने के बाद में अगर मशीनें टूट जाए, यंत्र टूट जाए, सुनार मर जाए तो भी वो कार्य बना रहता है। यहाँ पर तो परमात्मा ही उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त कारण है और परमात्मा ही सहयोगी कारण है। इस कारण यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, सामग्रियाँ अलग है, लेकिन यहाँ तो परमात्मा ही उपादान कारण है। वही पंचभूत बना और वही बनाने वाला डिजाइनर, कंस्ट्रक्टर बना है और वही बन गया है। इस तरह से निश्चय करना है, यह जो शरीर है, यह जिसके लिए लोग डरते हैं मरने के नाम से, तो मैं तो अजन्मा हूँ, तो मुझे तो मृत्यु कभी छू नहीं सकेगी, इसलिए मेरे को मृत्यु का डर नहीं है। और मेरी जब शरीर नहीं तो मेरा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का अहंकार भी नहीं। जिसने अपने को आत्मा जान लिया कि सचमुच मैं ये पंचभूत से अलग हूँ, तो फिर किस बात का घमंड कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम ब्राह्मण नहीं हो, या मैं ब्रह्मचारी हूँ तुम तो गृहस्थी हो। ये किस बात का अहंकार? ये चमड़े से ही तो ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हैं। ये चमड़े से ही तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी हैं। जब तो मैं शरीर नहीं तो शरीर के धर्म भी मेरे नहीं। तो इसलिए मेरे को न जाति बंधु है कोई, न मेरा कोई मित्र है और न मेरा कोई शत्रु है, न मेरी कोई पिता है, न मेरी कोई माता है, क्योंकि ये सारे शरीर के धर्म थे। गुरु कृपा से मैंने इनको छोड़ दिया है, मैंने इस माया छिलके को उतार दिया है। मैं तो चावल स्वस्थ बन गया हूँ। अब इस छिलकों को मैं कैसे धारण कर सकूंगा? एक बार चावल ने छिलका छोड़ दिया, उसको कभी वह धारण नहीं करता है। इस विज्ञान को समझ लो। ऐसे जिस ज्ञानी ने देह भाव को छोड़ दिया है, अब वो किस बात का घमंड करेगा? अपने पद का, जाति का, अपने कर्मों का, वो सबसे अलग है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा, जिस मृत्यु से बचपन से बुढ़ापे तक लोग डरा करते हैं, मृत्यु के नाम से हाथ पैर कांपने लगते हैं, ज्ञानी कहता है
न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, मन से ही खत्म हो गया ऊंच नीच का, कि ब्राह्मण क्षत्रिय का, कि हिंदू मुसलमान का, खत्म हो गया। क्योंकि एक ही सबका आकाश है, एक ही सबकी वायु है, एक ही सबका तेज है, एक ही सबका जल है, एक ही सबकी पृथ्वी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध की, स्त्री पुरुषों की, पशु पक्षियों की पृथ्वी अलग अलग नहीं है। और इसी तरह इनका जल भी अलग नहीं, कि हिंदू का जल अलग है, मुस्लिम का जल अलग है, ब्राह्मण का जल अलग है, या क्षत्रिय का अलग है, या पशु पक्षी का जल भी एक है। तेज सूर्य वो भी एक है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान के, सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्य पशु पक्षी, एक ही सूर्य से सब प्रकाश लेते हैं, एक ही पवन से सबका प्राण है, एक ही आकाश में सब स्थित हैं। तो ये भेद कैसा? ये भेद तो केवल अज्ञान जनित है। अज्ञान ही के कारण, इस भेद बुद्धि के कारण ही तो ये जीवात्मा 84 लाख में बना हुआ है। इसलिए न मेरे को मृत्यु का डर है, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूँ। आत्मा को न शस्त्र काट पाते हैं, न अग्नि जला पाती है, न पानी भिगो पाता है, न पवन सुखा पाता है। वह आत्म तत्व मैं हूँ। मेरे को इसलिए मरने का प्रश्न ही नहीं उठता है, कटने जलने सूखने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं तो व्यक्ति नहीं शक्ति हूँ, और साकार नहीं निराकार हूँ, जन्मा नहीं अजन्मा हूँ, मृत्यु नहीं अमृत हूँ। इसलिए अब मेरा कोई पिता कि माता कि मेरा कोई भाई बंधु भी नहीं है। भाई बंधु तो देह के बनते हैं, महात्मा बन जाते हैं, किंतु कुटुंब परिवार में ममता जुड़ी रहती है, उनका संबंध वैसा ही बना रहता है। और त्याग सन्यासी का ले लिया है, वेश सन्यासी का धारण कर लिया है, लेकिन पूरे के पूरे गृहस्थाश्रम में ही अनुरक्त रहते हैं। किंतु तत्वदर्शी कहता है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नेव मैनेव माता च जन्म, न बंधु न मित्र गुरुर्ने शिष्य, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमृत आत्मा हूँ। जब मेरा जन्म नहीं, पिता नहीं, माता नहीं और बंधन नहीं, तो मुक्ति की मुझे चाह भी कैसे होगी? मेरा तो स्वभाव ही मुक्त है। और जब मैं मुक्त हूँ तो कौन गुरु बनेगा और कौन चेला बनेगा? चेला तो वह है, शिष्य तो वह है जो अज्ञान के अंदर फंसा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, देह को असत को मैं मान रहा है। वही तो प्रार्थना करेगा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। और इस असत से जो छुड़ाकर सत्य में उसको ले आएगा, इस अज्ञान से हटाकर जो ज्ञान में उसे ले आएगा, इस देह के मृत्यु उसके डर से निकालकर और अमृत आत्मा का बोध करा देगा, वही तो उसके लिए गुरु बनेगा और वही जो है शिष्य बनेगा। मैं तो अजन्मा अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, मेरा तो धर्म स्वभाव है। अग्नि को कौन उष्ण करेगा, बर्फ को कौन शीतल करेगा, चीनी को कौन मधुर बनाएगा, नीम को कौन कड़वाहट करेगा? तो इस प्रकार मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा हूँ। मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ और कोई मेरा गुरु भी नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। बहुत बहुत प्रश्न किए जाते हैं, मन को निर्विकार करो, मन को निर्विकल्प बनाओ। सारा जीवन लगा लेता है और रोते ही रहते हैं, मेरा मन तो निर्विकल्प नहीं होता,
मेरा मन तो निर्विकार नहीं होता है। अरे मेरे भाइयों, मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों का भी मन निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प अगर नहीं होगा, समाधिस्थ नहीं होगा, तो संसार का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। प्रत्येक काम समाधिस्थ अवस्था में ही हो रहे हैं, निर्विकल्प अवस्था में ही हो रहे हैं। अगर मन निर्विकल्प न होगा, मन समाधिस्थ न होगा, अगर मन ध्यानस्थ नहीं होगा, तो ये 50 रुपए का नोट है और यह 100 रुपए का नोट है, यह 500 का नोट है, ये 1000 का नोट है, कौन निर्णय करेगा? अगर ये मन निर्विकल्प न होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो कंप्यूटर पे बैठकर कौन ये काम कर पाएगा? अगर ये मन निर्विकल्प समाधिस्थ नहीं होगा, तो तुम कैसे सड़क पर चल पाओगे? कैसे तुम अपने काम को कर पाओगे? चाहे ऑफिस का काम करते हो कि वकील बनकर, मजिस्ट्रेट बनकर तुम फैसला करते हो, या तुम कोई प्रकार का निर्माण करते हो कि साइकिल, कार, मोटर चलाते हो, अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अपने स्वाभाविक आत्मा के द्वारा हो रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मा से, ध्यान से अलग हो। हर क्रियाएं हमारी होती है। अभी यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, ध्यान में बैठे हो, बताओ यहाँ पर तुमने आने के पहले क्या ध्यान किया था? क्या तुमने समाधि लगाई थी क्या? सहज रूप में बैठे हो, सहज रूप में श्रवण कर रहे हो। फिर जब उड़ जाओगे तब अहंकार करोगे कि मैंने प्रवचन सुना, मैं प्रवचन सुनने गया। पर सुनते समय तो ऐसे ही कोई भी खाते हुए, पीते हुए, भोगते हुए कभी तुम्हें पता नहीं लगेगा। कोई भी अज्ञानी भी कि मैं भोग रहा हूँ, ये मेरा भोग्य है, मैं भोग रहा हूँ, ये मेरा भोग्य है, मैं ये खा रहा हूँ, इसको खा रहा हूँ, कभी नहीं। वो तो आपका सहज अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में ही प्रत्येक काम होता है। उठना, बोलना, चलना, मल मूत्र का त्याग करना, अपना काम करना। बहुत बहुत दुखी होते हैं, मेरा मन निर्विकल्प। अरे तुम्हारा मन तो सदा ही निर्विकल्प है, सदा ही ध्यानस्थ है। बिना ध्यान किए तुम गणित कैसे कर पाओगे? बिना ध्यान किए तुम अपना हिसाब, लेन देन, जोड़ बाकी कैसे कर पाओगे? बिना ध्यान के तुम्हारे द्वारा कोई भी प्रकार की पुस्तक भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो ध्यान होगा, तभी तो आप वहां पर नाम लिखा होगा आज की ताजा खबर। तो आज की ताजा खबर, ये 4 अक्षर को पढ़ने के लिए भी तो आपको वहाँ एकाग्रता चाहिए, तभी तो आप वो आ पढ़ पाओगे, तभी तो ज को ज पढ़ पाओगे, ताजा को ताजा पढ़ पाओगे, खबर को खबर पढ़ पाओगे। नहीं तो रबर बोल देते, ताजा की जगह बासी बोल देते, आज की जगह कल बोल देते। तो प्रत्येक काम ध्यान के द्वारा ही हो रहा है। पर विडंबना है कि इस सहज ध्यान को कोई ध्यान नहीं मानता। दुख की बात तो यही है कि सहज समाधि को कोई सहज समाधि नहीं मानता। कुछ विशेष करके जानना चाहता है, कुछ विशेष करके ध्यान करना चाहता है, कोई कल्पना का जाल बनाना चाहता है कि कुछ सुनाई पड़ जाए अतिरिक्त, कुछ दिखाई पड़ जाए अतिरिक्त, कुछ जानने में आ जाए अतिरिक्त। यह मूलता को ही समाज में ध्यान और समाधि मान लिया है। अगर ध्यान का सही अर्थ जानना चाहते हो तो आपके घर के बच्चे बताएंगे, ध्यान का अर्थ जानना चाहते हो तो आपके भोजन बनाने वाले बताएंगे, ध्यान का अर्थ जानना चाहते हो तो आपके कपड़ों पे आयरन करने वाला बताएगा, ध्यान का अर्थ जानना चाहते हो तो आपको ड्राइवर बताएगा, ध्यान का अर्थ जानना चाहते हो तो आपको मास्टर बताएगा। जब हम बच्चे से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सड़क पार करना, तो वह यह सोच लेता है कि मुझे ध्यान पूर्वक सड़क पार करना है, पर अपने पिता माता को ध्यान करते हुए देखता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पिता माता जैसे बैठे थे सुबह आंख बंद करके ध्यान करने, अब मैं भी उसी प्रकार ध्यान करूं ना। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, स्कूल जाने वाला बच्चा, सड़क पार करने वाला बच्चा, क्योंकि घर के पिता माता ने कहा था जब सड़क पार करो तो ध्यान पूर्वक करना, असावधानी से नहीं जाना।
तो दाएं बाएं देखता है, कोई तीव्र गति का वाहन कार मोटर आ रहा है तो पीछे हट जाता है, और जब देख लेता है कोई नहीं है, दूर है, भागकर उस पार चला जाता है। कुत्ता भी सड़क पार करता है तो तुम देखो ध्यान पूर्वक करता है। गाय भी जब सड़क पार करती है तो ध्यान पूर्वक वो भी अपने आंखों से दाएं बाएं देख लेती है, और नजदीक वाहन आ गया तो पीछे कुत्ता भी लौट आता है, गाय भी लौट आती है, बच्चा भी लौट आता है, और जब देखा कि दाएं बाएं कुछ दूरी पर वाहन है, पास में नहीं, भाग जाते हैं। और समझो मास्टर कहता है बेटा ध्यान पूर्वक जोड़ लगाओ, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं आंख बंद करूं, और जोड़ लगाने के लिए आंख बंद करेगा तो मास्टर उसको बेत मारेगा, थप्पड़ मारेगा। तो मैं आंख बंद करने के लिए नहीं, ध्यान पूर्वक ठीक ठीक जोड़ लगाओ, ठीक ठीक ध्यान पूर्वक गुणा करो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। देखो ये ध्यान का अर्थ कितना सरल और कितना वास्तविक है। ड्राइवर से कहता है मालिक ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाओ, तो वो नहीं सोचता कि मेरा मालिक कहता है आंख बंद करके चलाओ, बल्कि वो आगे और पीछे दाएं और बाएं देखता है कि मालिक को कोई धक्का तो नहीं लग रहा है, गड्ढे में तो गाड़ी नहीं गिर रही है, बाएं तरफ किसी से टकरा तो नहीं रहा हूँ, दाएं तरफ कैसा हूँ। इस प्रकार से आगे पीछे दाएं बाएं देखता है। ड्राइवर ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाता है। कपड़े पर आयरन करने वाले से कहो कि ध्यान पूर्वक कपड़े पे आयरन करो, और वो अगर ध्यान पूर्वक करने के लिए आंखें बंद कर ले तो कपड़े पे जो आयरन रखा है वो कपड़ा जल जाएगा। और ड्राइवर भी ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाने को अगर समझे तो आंख बंद करके तो खुद मरेगा, ड्राइवर को मारेगा, सड़कों को लोगों को भी कुचल देगा, क्योंकि ध्यान का अर्थ उन्होंने आंख बंद करके समझा। ऐसे ही घर से कोई बाहर जाता है तो कहते हैं ध्यान पूर्वक जाना, ट्रेन में ध्यान पूर्वक रहना, चोरों से सावधान। तो ध्यान पूर्वक अर्थ करे वो आंख बंद कर ले तो अटिची वेडिंग गायब हो जाएंगे। ध्यान पूर्वक अर्थ होता है अवेयरनेस, अलर्ट, साक्षी, चौकन्ना होना, ना कि मूर्ता आंखें बंद करके कुछ का कुछ देखना। ये ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब है सावधान। घर से बाहर जाते हैं, आपको कोई कह देता है मेरे लिए जब आओ कश्मीर से या हरिद्वार से ये चीज़ लेके आना, ये मेरे लिए रुद्राक्ष माला लेके आना, मेरे लिए शाल लेके आना, और जब घर आते हो तुमसे पूछता है जाते समय कि ध्यान रखना, हाँ भूलना नहीं, ध्यान रखना, मेरे लिए चीज़ लेके आना। और जब घर पर आता है वो लौट कर यात्रा से, क्यों मेरे लिए लाए, ओ अरे इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, इसका तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, ये बात तो मेरे ध्यान से ही निकल गई। अब विचार लगाओ यहाँ तुम्हारा ध्यान का क्या निकलेगा, याद नहीं रही, भूल गया। तो जहाँ भी इस प्रकार का होता है अज्ञानी दुखी रहते हैं। इसलिए कबीर संत कहते हैं साधो सहज समाधि भली, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान बंद करने की जरूरत नहीं, प्राण रोकने की जरूरत नहीं, शरीर को किसी प्रकार कष्ट देने की जरूरत नहीं। सहज समाधि, खुले नयन, सब में एक को देखो, जैसे मिस्री को देखने के लिए हमने दृढ़ दृष्टि को प्राप्त किया।